स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश निजीकरण के विरोध में 22 जून को लखनऊ में विशाल बिजली महापंचायत की तैयारी। ऊर्जा मंत्री द्वारा निजीकरण के पक्ष में दिए गए बयान से बिजली कर्मियों में रोष। महापंचायत में ऊर्जा मंत्री और पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन को निमंत्रण दिया जाएगा। निजीकरण के विरोध में प्रांत भर में विरोध प्रदर्शन जारी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उप्र ने निजीकरण के विरोध में आगामी 22 जून को लखनऊ में होने वाली बिजली महापंचायत में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन को बुलाने का निर्णय लिया है। महापंचायत में किसानों, आम उपभोक्ताओं और सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय नेता सम्मिलित होंगे। ऊर्जा मंत्री द्वारा निजीकरण के पक्ष में कल दिए गए बयान से बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा व्याप्त हो रहा है। संघर्ष समिति के आह्वान पर आज लगातार 198वें दिन प्रांतव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उप्र ने ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा द्वारा निजीकरण के पक्ष में दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संघर्ष समिति ने आगामी 22 जून को लखनऊ में आयोजित बिजली महापंचायत में ऊर्जा मंत्री को आमंत्रित करते हुए कहा है कि ऊर्जा मंत्री महापंचायत में आकर बिजली कर्मियों, किसानों और आम उपभोक्ताओं को बिजली के निजीकरण का लाभ समझाए तो बेहतर होगा। संघर्ष समिति ने कहा कि ऊर्जा मंत्री ने कल दिए गए बयान में ग्रेटर नोएडा और आगरा में बिजली के निजीकरण की प्रशंसा करते हुए कहा है कि आगरा और ग्रेटर नोएडा में निजीकरण के बाद बहुत सुधार हुआ है। संघर्ष समिति ने कहा कि RDSS योजना के अंतर्गत 44,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जब प्रदेश की बिजली व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है तब सरकारी पैसे से बिजली व्यवस्था सुधार कर निजी घरानों को देना किस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में घाटे की परवाह न करते हुए किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में इस भीषण गर्मी में बिजली कर्मी रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री आए दिन इसका श्रेय भी ले रहे हैं किंतु वकालत निजी घरानों की कर रहे हैं। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि आगरा में जब 1 अप्रैल 2010 को बिजली व्यवस्था टोरेंट पावर कंपनी को सौंपी गई थी तब पावर कॉर्पोरेशन का 2,200 करोड़ रुपए का उपभोक्ताओं पर बकाया था। इस 2,200 करोड़ रुपए को टोरेंट पावर कंपनी को एकत्र कर पावर कॉर्पोरेशन को देना था। पावर कॉर्पोरेशन इसके एवज में टोरेंट पावर कंपनी को 10% प्रोत्साहन धनराशि देती। आज 15 वर्ष से अधिक व्यतीत हो गया है किंतु टोरेंट पावर कंपनी ने इस 2,200 करोड़ रुपए के बकाये का एक पैसा भी पावर कॉर्पोरेशन को नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त पावर कॉर्पोरेशन रुपये 5.55 प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीद कर रुपये 4.36 प्रति यूनिट की दर पर टोरेंट पावर कंपनी को देता है। इस प्रकार एक वर्ष में लगभग 2,300 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्ति करने में पावर कॉर्पोरेशन को सालाना 274 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। विगत 15 वर्ष में ये घाटा 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री इसे उपलब्धि मानते हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण से और कितना घाटा होने वाला है। संघर्ष समिति ने कहा कि ग्रेटर नोएडा ने नोएडा पावर कंपनी ली 1993 से काम कर रही है। नोएडा पावर कंपनी ली के रवैये से किसान और आम उपभोक्ता काफ़ी नाराज हैं। स्वयं उप्र सरकार नोएडा पावर कंपनी ली का लाइसेंस समाप्त कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ रही है। संघर्ष समिति ने ऊर्जा मंत्री से सवाल पूछा कि यदि ग्रेटर नोएडा में निजी कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है तो उप्र सरकार उसका लाइसेंस समाप्त कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में क्यों मुकदमा लड़ रही है। संघर्ष समिति ने बताया कि आज यह विदित हुआ है कि दिल्ली में 53 लाख घरों में बिजली आपूर्ति करने वाले निजी कंपनियों BACS राजधानी पावर एवं BACS यमुना पावर का लाइसेंस निरस्त कराने के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार कार्यवाही करने जा रही है। सरकार का ये कहना है कि BACS की कंपनियों पर सरकारी विभागों का 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया हो गया है, जिसमें प्रगति पावर कॉर्पोरेशन का 15,000 करोड़ रुपए, IPGCL का 5,400 करोड़ रुपए और दिल्ली ट्रांसको का 5,000 करोड़ रुपए बकाया है। संघर्ष समिति ने कहा कि एक और दिल्ली की भाजपा सरकार पूर्णतया विफल रहने के बाद दिल्ली में निजी बिजली कंपनियों का लाइसेंस निरस्त कराने जा रही है, वहीं दूसरी ओर उप्र के ऊर्जा मंत्री प्रदेश के 42 जनपदों की बिजली व्यवस्था सरकारी क्षेत्र से छीनकर निजी कंपनियों को देने की वकालत कर रहे हैं।
निजीकरण के विरोध में लगातार 198वें दिन प्रदेश भर में बिजली कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। आज वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, अलीगढ़, मथुरा, एटा, झांसी, बांदा, बरेली, देवीपाटन, अयोध्या, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, हरदुआगंज, जवाहरपुर, परीक्षा, पनकी, ओबरा, पिपरी और अनपरा में विरोध प्रदर्शन किया गया। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090।